हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टार नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क के बारे में। उसके बाद हम इसको इंटर कन्वर्शन करेंगे कि स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि डेल्टा नेटवर्क क्या होता है और स्टार नेटवर्क क्या होता है। तो स्टार नेटवर्क में क्या होता कि यदि ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसके यानी एक टर्मिनल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, अदर टर्मिनल जो है वो बाहर कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये है और तीसरा एलिमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो इनके सभी के एक एक टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है, बट दूसरे जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पर ये ओपन है या फिर बाहर दूसरे कंपोनेंट से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये टर्मिनल का नाम दे देते हैं हम ABC। तो इस नेटवर्क को हम कहेंगे स्टार नेटवर्क। तो ये होगा, इस रजिस्टर का नाम दे दिया मैंने RA, इसका नाम दे देता हूँ मैं RB और इसका नाम दे देता हूँ RC। राइट, तो इसको हम Y नेटवर्क भी कहते हैं, Y और स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं। राइट, अब देखते हैं डेल्टा नेटवर्क के बारे में। तो डेल्टा नेटवर्क क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा नेटवर्क जिसमें एलिमेंट्स जो है वो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 कंपोनेंट लिया मैंने, 3 एलिमेंट्स, तो ये 3 एलिमेंट्स क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि इसका एक टर्मिनल दूसरे कंपोनेंट के साथ, दूसरे कंपोनेंट का टर्मिनल तीसरे कंपोनेंट के साथ और तीसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से कनेक्टेड है। तो ये A, B और C। राइट, तो ये वाला जो रजिस्टर कहलाएगा इसको बोलेंगे RAB। उसके बाद ये वाला कहलाएगा RAC और ये कहलाएगा RBC। राइट, तो इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा, क्योंकि ये डेल्टा नेटवर्क जैसे ही दिखेगा। जैसे इसको अगर सपोज अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया तो डेल्टा नेटवर्क, या फिर इससे रीड्रॉ यदि करता हूं मैं कुछ इस तरह से, तो इसे पाई नेटवर्क भी कहेंगे। राइट, ये किस तरह से दिखता है? पाई नेटवर्क जैसे A, B और C, तो इसे हम पाई नेटवर्क भी कहेंगे। राइट, और इसे हम T नेटवर्क भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, नेटवर्क सेम है। राइट, A, B एंड C, तो इसको RA, RB और RC, तो इसे हम क्या कहेंगे? T नेटवर्क भी कहेंगे। तो स्टार नेटवर्क को Y नेटवर्क या T नेटवर्क भी कहा जाता है, डेल्टा नेटवर्क को पाई नेटवर्क भी कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इनके इंटर कन्वर्शन में। सबसे पहली बात तो ये है कि इनको इंटर कन्वर्शन करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो कभी कभी हमें क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और उसको सॉल्व कर रहे हैं हम, और उस समय में इस तरह का कनेक्शन आया, लेकिन हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करते समय डिफ़िकल्टी अगर आती है, तो उसे हमको डेल्टा में कन्वर्ट करके आसानी से कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। और यदि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि डेल्टा नेटवर्क में रहता है लेकिन उसे स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करने के बाद इजी कैलकुलेशन होता है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करते आता है। तो चलिए कन्वर्शन देखेंगे। ओके, तो अब देखेंगे कन्वर्शन ऑफ नेटवर्क। सो फर्स्ट देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन। तो हमारे पास गिवन रहेगा डेल्टा नेटवर्क और उसे मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हुआ कि इसे कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है। राइट, ये टर्मिनल A, टर्मिनल B एंड टर्मिनल C। तो हम यहाँ पर इसका नाम देंगे RA, इसका नाम देंगे RB और इसका नाम देंगे RC। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा नेटवर्क आपको गिवन है, लेकिन आपको कन्वर्ट किस में करना है? स्टार में करना है। तो आपको कन्वर्ट करते समय बेसिकली क्या है कि यही सर्किट इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपके जो वैल्यूज रहेंगी RA, RB और RC की, तो ये इस तरह की वैल्यू रहनी चाहिए जो कि इसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि यदि मैंने टर्मिनल A और टर्मिनल B का रेजिस्टेंस यहाँ पर गिना, तो सपोज RAB इन डेल्टा। राइट, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? RAB इन डेल्टा, द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। तो सेम थिंग यदि मैंने ये वाला नेटवर्क कनेक्ट किया इसी का कन्वर्ट करने के बाद, तो रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टर्मिनल A एंड B शुड बी सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस RAB इन स्टार, तो रजिस्टर बिटवीन टर्मिनल A एंड B इन स्टार नेटवर्क
and the resistance between terminal A and B in delta network should be equal, and similarly resistance between terminal B and C should in delta should be equal to the resistance in between terminal B and C in star network एंड सो ऑन। ओके, तो सभी ब्रांच के जो भी टर्मिनल यहाँ पर दिया हुआ है, तो उन टर्मिनल के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अगर स्टार नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क का इक्वल रहेगा या इक्विवेलेंट रहेगा, तभी हम कहेंगे कि इसका एक कन्वर्शन प्रॉपर हुआ है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, एक ये जो टर्मिनल लेते हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर इसके लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो कैलकुलेट करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे आर ए, आर बी और आर सी की। तो ये आर ए और आर बी, आर सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगी, तो आर ए बी, आर ए सी और आर बी सी पर, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना है आर ए इन टर्म्स ऑफ आर ए बी, आर ए सी, आर बी सी, वैसे हमको आर ए, आर बी और आर सी भी कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए कैसे करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो गिवन नेटवर्क है तो उसमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा टर्मिनल ए और बी के बीच में, ठीक है, तो इसको अगर निकालोगे आप तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल इसी में देख लेते हैं हम। ये देखो टर्मिनल ए यहाँ पर है, टर्मिनल बी यहाँ पर है। यदि आप इसको गौर से देखोगे तो रेजिस्टेंस जो अक्रॉस ए और बी टर्मिनल है, तो वो रेजिस्टेंस अक्रॉस ये वाला जो ब्रांच है इसके पैरेलल आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये दोनों रेजिस्टेंस किस तरह से दिखेंगे, सीरीज में दिखेंगे, बराबर। आर ए सी और आर बी सी दोनों सीरीज में दिखेंगे और ये दोनों सीरीज इसके पैरेलल में, इसलिए आर ए बी इन डेल्टा नेटवर्क शुड बी इक्वल टू आर ए बी, जो कि ये वाला ब्रांच रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पर दोनों में आर ए बी लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो डेल्टा लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग है ये वाला, और ये जो है लिखा हुआ आर ए बी, तो ये एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड ए और बी टर्मिनल का, वो दोनों में फर्क है। ओके, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ए बी पैरेलल विथ इन ब्रैकेट आर ए सी प्लस आर बी सी, प्लस क्यों किया इन दोनों को, क्योंकि ये सीरीज में है, राइट। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा आर ए बी मल्टीप्लाई विथ आर ए सी प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी, राइट। क्योंकि दो रेजिस्टेंस अगर सपोज पैरेलल में होते हैं तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे कि R1 R2 अगर पैरेलल में रहता है तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो हमारे लिए R1 हो गया और ये ब्रैकेट में जो है वो R2 हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सेम थिंग आपके लिए RAC के लिए भी निकालना है और RBC के लिए भी निकालना है। तो जब आप RBC के लिए निकालोगे मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल B एंड C, वो क्या निकलेगा, तो रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C इन डेल्टा नेटवर्क विल बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप इसके लिए, तो यहाँ से RBC पैरेलल टू RAB एंड RAC, करेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम RBC पैरेलल टू RAB प्लस RAC, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, RBC इंटू RAB प्लस RAC डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन, तो RBC प्लस इन ब्रैकेट RAB प्लस RAC, यू गॉट इट। तो सिमिलरली आपको इसके लिए भी निकालेंगे, तो मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या मिलेगा, RAC या CA, ठीक है, RAC इन डेल्टा नेटवर्क विल बी, इसके लिए अगर निकालोगे तो आपको मिलेगा RAC इंटू इन ब्रैकेट RAB प्लस RBC, RAB प्लस RBC डिवाइडेड बाय RAC प्लस RAB प्लस RBC, हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन क्वांटिटी मिल गई है। तो अब ये हो गया डेल्टा का एनालिसिस। ओके, अब स्टार की तरफ चलते हैं। तो अब स्टार में क्या है, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो किस तरह से दिखेगा, तो देखिए ये दो रजिस्टर जो दिख रहे हैं वो है इसके सीरीज में, है ना, ये दोनों सीरीज में दिखेंगे क्योंकि जो RC है ये ओपन टर्मिनल है इन दोनों टर्मिनल के लिए भी। जब आप इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं आप, तो उस समय में ये वाला जो नेटवर्क रहेगा या ए वाला जो ब्रांच रहेगा ओपन ब्रांच कहलाएगा। तो ओपन ब्रांच से करंट जाता नहीं है, या फिर ओपन ब्रांच है तो इसको हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो सीरीज में कौन सा है, RA और RB,
तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, आर ए बी इन स्टार इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। सिमिलरली हमारे पास क्या मिलेगा, आर बी सी। ओके, सो आर बी सी इन स्टार नेटवर्क में क्या मिलेगा, आर बी प्लस आर सी, सो आर बी प्लस आर सी। वैसे ही आर ए सी या आर सी ए, तो आर ए सी इन स्टार नेटवर्क ये क्या मिलेगा, आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी। अब हमारे पास तीन नेटवर्क, इनके तीन इक्वेशंस स्टार से मिले और ये तीन इक्वेशंस हमारे डेल्टा से मिले। और मैंने आपको बताया कि जब आपको कन्वर्ट करना है डेल्टा से स्टार में, तो आपके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहने चाहिए टर्मिनल ए और बी के, तो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद बी और सी के, तो इसके बी और सी के इक्वल होना चाहिए। तो हमें इसको इक्वेट कर देगा। तो हम इक्वेट कैसे करेंगे, तो ये आपका है आर ए बी इन डेल्टा नेटवर्क और ये है आपका आर ए बी इन स्टार नेटवर्क। सो बोथ शुड बी इक्वल। सो फॉर कन्वर्शन आर ए बी इन डेल्टा शुड इक्वल टू आर ए बी इन स्टार। तो अब इन दोनों की क्वांटिटीज यहां पर पुट कर देंगे हम। क्या मिलेगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आपका आर ए बी डेल्टा की वैल्यू होंगी आर ए बी इंटू आर ए सी प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए या ए सी। ठीक है, यहाँ सी ए करो या ए सी करो, राइट। ये वाली इक्वेशन आ गए। उसी तरह से सेकंड नंबर का जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर बी प्लस आर सी इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, आर बी सी इंटू आर ए बी प्लस आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, और उसी तरह से आर सी प्लस आर ए, आर सी प्लस आर ए या आर ए प्लस आर सी इक्वल टू ये मिलेगा हमारे पास आर ए सी प्लस आर ए बी, ओके ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई, आर ए बी प्लस आर बी सी डिवाइड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ओके, अब इन्हें यदि हम सॉल्व करते हैं, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या काम करेंगे, जब आपको आर ए के लिए सॉल्व करना है तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 कीजिए। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा आर ए की वैल्यू। और इनको भी अगर सॉल्व करते हैं ईजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, तो जब आपको इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करेंगे आप, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, आर ए की वैल्यू मिलेगी। उसी तरह से आप आर बी के लिए सॉल्व करेंगे और आर सी के लिए सॉल्व करेंगे। अब ये इजी है, यदि आपको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा इक्वेशन जाएगा, तो मैंने क्या काम कर दिया, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया और यहाँ पर वैल्यू लिख दिया जो फाइनल वैल्यू आएगी। तो क्या आएगा, आर ए इक्वल टू आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, और आर बी की वैल्यू आएगी आर बी सी इंटू आर ए बी डिवाइड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, देन आर सी इक्वल टू आर सी ए प्लस आर सी ए इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, राइट। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए और मैं अभी इसका इक्विवेलेंट यदि ड्रॉ करता हूं, ए सी या आर सी ए और इसको बोलेंगे आर बी सी, तो आपका गिवन नेटवर्क था डेल्टा, राइट। अब इसे आपने स्टार में कन्वर्ट करना है, तो क्या कीजिए आप यहाँ पर डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दीजिए जो एक्सपेक्टेड आपका सर्किट है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या है, स्टार, तो स्टार किस तरह से बनेगा, यहाँ पर इस तरह से, ओके। तो ये डॉटेड लाइन से मैंने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आर ए रहेगा क्योंकि ए टर्मिनल को लगा हुआ है, ये क्या रहेगा आर बी जो बी टर्मिनल को लगा हुआ है, और ये आर सी जो कि आर टर्मिनल सी को लगा हुआ है, राइट। तो आप इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए और इससे एनालाइज कीजिए, आपको जस्ट सर्किट देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आर ए इक्वल टू क्या लिखा है, आर ए बी इंटू आर सी ए,
तो आर ए बी इस साइड है और आर सी ए इधर है। तो आर ए की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी हो तो उसके दोनों साइड के जो रेजिस्टेंस रहेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवाइड बाय तीनों साइड के जो रेजिस्टेंस है उनका एडिशन करना है। सो आर ए इक्वल टू क्या हुआ, आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ईजी है। वैसे यहाँ पर देखिए आर बी कैलकुलेट करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, आर बी के दोनों साइड के जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन यानी आर ए बी इंटू आर बी सी। सो आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाय तीनों साइड के रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, उसी तरह से आर सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी डेल्टा नेटवर्क को स्टार में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो और फॉर्मूला बहुत इजी है। आपको हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह से आपके ये वाले फॉर्मूलेज आएंगे, और इसे याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने ध्यान से इस नेटवर्क को देखा और इस तरह से आपने याद रखा तो आपको फॉर्मूले भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टार से डेल्टा कन्वर्शन किस तरह से होगा। थैंक यू।